बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है, और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है, और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद। इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीले के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे। और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पे। अक्सर बकरीद के दिनों में कंफ्यूज होते हैं कि स्नैक के तौर पे क्या चीज़ सर्व की जाए, और गोश्त भी भरपूर तादाद में मौजूद होता है। तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी। इसको आप हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, बहुत जूसी बनती हैं, टेंडर बनती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर बीफ। इसके मैंने छोटे क्यूब्स में पीसेस कट कर लिए थे, मतलब छोटे साइज़ की बोटी लेनी है आपने। 1 अदद प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 2 गिलास के बराबर और इसको कवर करेंगे और प्रेशर दे देंगे। तकरीबन इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाएगा गोश्त। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होना चाहिए, गोश्त अपने शेप में होनी चाहिए बोटी, लेकिन गली हुई भी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है, थोड़ी हाई फ्लेम करके इसको हम ड्राई कर लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा पानी जो था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। और जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी फिर इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। कॉर्नफ्लोर के अलावा आप लोग मैदा या फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब नींबू ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा इसका। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे
और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है लेकिन ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसकी रंगत बहुत अच्छी आती है। तो बस 1 पिंच के बराबर फूड कलर ऐड किया है मैंने, ज़र्दा फूड कलर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, सारा मसाला इसी के ऊपर पड़ गया है। अब इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो बोटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर से ड्राई हो जाएंगी और वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस मीडियम हॉट ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे कलर आने तक। ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में भी बेहद मज़ेदार थी। अब इन सबको मैं निकाल लूँगी और इसके बाद आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका टेस्ट ही इतना मज़ेदार होता है। ऊपर से थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर डालिएगा, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कीजिएगा इसके ऊपर और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनती हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं, ऊपर एक चटपटा सा मसाले की लेयर होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियां होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं, उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए, तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज, तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की और ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए।
तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है, साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो इसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको हम घर के सादे मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। इसके अंदर कोई भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये फिर भी इतना लजीज बन के तैयार होता है कि इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही जूसी टेंडर चिकन बन के तैयार होता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन तिक्का कट लिया है मैंने, इसको धो के अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डीप कट्स लगा लेंगे कुछ इस तरह से, दोनों तरफ से आपने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पीस हैं ये, तो बस इसको मैं कट्स लगा लूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम ले लेंगे छोटा सा बाउल। इसके अंदर मैंने लिया है कलर, 2 तरह के कलर लिए हैं क्योंकि तंदूरी कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो जर्दा फूड कलर लिया है और रेड कलर लिया है मैंने, तो उन दोनों को मिक्स कर दिया है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1.5 टेबल स्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये हम सबसे पहले चिकन के ऊपर लगा देंगे। अच्छी तरीके से आपने लगा लेना है, इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा, जिस तरह से बाज़ार में हमें मिलता है ना, बिल्कुल वही लुक आएगा इसका। अगर इसको हम मसाले में ऐड कर देते, इस कलर को ऐड कर देते, तो फिर वो ऊपर ही ऊपर रहता है, कलर अंदर तक नहीं जाता है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने सिरका बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इसको लगा के हम साइड पर रखेंगे। इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका मैरिनेशन। इसके लिए मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ये कलर के लिए ऐड किया है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो इसका मैरिनेशन ये रेडी है।
अब ये मैरिनेशन ले लेंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से इन सब पीसेस पे लगा देना है। और जो ये हमने डीप कट्स लगाए थे उसके अंदर आपने अच्छी तरीके से लगाना है। अच्छा सा मसाज कर दीजिएगा इसके ऊपर, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपको अच्छी तरीके से इस पर मसाज करना है ताकि ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मसाला लग जाए। अब इसको आप क्लिन से कवर करें। उसके बाद आप 2 घंटे का इसका मैरिनेशन टाइम है, आप लोग रख सकते हैं। कम टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम है तो आप एक पूरा रात के लिए भी रख सकते हैं इसको। तो मतलब जितनी देर जितना अच्छा टाइम देंगे ना, ये उतने अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि आपको पता है सारा अंदर तक मसाला चला जाता है इसके, और फिर आप जब बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे दिए थे, फ्रिज में रख दिया था। गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रखा करें, और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको काउंटर पे छोड़ सकते हैं। अब पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ताकि इसी के अंदर इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने जो हमारा वो प्याला था जिसके अंदर मसाला लगा हुआ था, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो ऐड कर दिया। इसको हमने रख दिया था 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 20 मिनट बाद आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से पका लेना है। लेकिन ये मैं बता दूं 20 मिनट के अंदर ये गल के तैयार हो गया था। 20 मिनट बाद मैंने इसको थोड़ी सी हाई फ्लेम पे पका लिया था टर्न करके, ताकि जो ये पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए इसका, और क्या कहते हैं इसके ऊपर कलर जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए ये इस वक्त गल चुका हैगा, और बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। बस मैं इसका पानी ट्राई करूँगी और उसके बाद इसको कलर दे देंगे हम। तो देखिए इसका पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसका ढकना हटा के उसको पका लूँगी, लेकिन इससे पहले हम इसको टर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोनों तरफ से हमने इसको बराबर से कुक करना है, और पानी बस थोड़ा सा ही रह गया था तो फिर मैंने इसको टर्न कर दिया था। और ऑयल हमने स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया था ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए, हमें अलग से इसको फ्राई ना करना पड़े या फिर ग्रिल करने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए ऑयल की वजह से ये अच्छे से कलर भी आ जाता है और ये तैयार हो गया है बनके। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ये इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने घर में बनाया है, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेंडर बनके तैयार हुआ है, बहुत जूसी बनके तैयार हुआ था, और मसालों का जो फ्लेवर था वो अंदर तक था इसके ना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पसंदों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेस्ट बिहारी पसंदें सिखाने जा रही हूँ, और आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताई है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आपके भी पसंदें बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होंगे, जूसी और टेंडर बनके तैयार होंगे। इसको मैं आपको पतीली में बनाना बताऊँगी ताकि हर कोई इसको फॉलो करके और आसानी के साथ घर में तैयार कर सके, बिल्कुल बाजार जैसे पसंद है। तो ये देखिए इतने टेंडर बनके तैयार होते हैं, इसको आप बना के दावत वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पसंदे ले लिए हैं, बीफ के पसंदे हैं ये 3 पाव के बराबर हैं, ग्राम से मेजर करेंगे तो 750 ग्राम्स के बराबर हैं। तो ये देखिए इतने पतले पतले बिल्कुल बारीक कटे हुए पसंदे हैं ये, और ये ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये ले लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, और इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून के बराबर कच्चा पपीता लेना है, पिसा हुआ, और वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देना है। तो ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। बेहतर ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। तो बस इस पर मैंने सिर्फ पपीता लगाया है। अब इसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और इसको ओवरनाइट में छोड़ दूँगी। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए अगर रख रहे हैं तो, और 5-6 घंटे के लिए अगर रखना चाहते हैं तो काउंटर टॉप पे आप छोड़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इसको ओवरनाइट रखें। अब ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होगी। अब इसके अंदर जो ये ब्लड वाला पानी आया है वो सारा हम फेंक देंगे, लेकिन आपने इसको धोना नहीं है, आपने बस वो वाला पानी फेंक देना। उसके बाद बाकी की मैरिनेशन करेंगे इसकी। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, कबाब चीनी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून,
जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे, यानी कि तली हुई पिसी हुई प्याज है ये 1/2 कप के बराबर, और इसका आपने पाउडर ऐड कर देना इस तरह से। दही ऐड करेंगे इसमें आधा कप। इसके बाद मैं ऐड करूँगी खसखस का पेस्ट है, ये 2 टेबलस्पून के बराबर खसखस ले ली थी मैंने, उसको मैंने अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया था, उसके बाद इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत कम पानी ऐड करके पेस्ट बनाया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप सरसों का तेल, ये की इंग्रेडिएंट है इसका, और इसी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से, और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए और मज़ीद छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर मसाले जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। बस इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन ये बन के बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद हम इसको पैन में पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल वगैरह तो इसके अंदर ऐड किया हुआ ही था, तो आपने कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस पसंद हो इस तरह से आपने फैला देना है। और अगर आप इसको कोयलों पे पकाना चाहते हैं तो बस आपने सीकों पे लगाना है इसको, और इसके बाद आप कोयलों पे पका सकते हैं। और इधर में पैन में मैं आपको बता दूँ कि पैन में आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए आपने कुक करना है इसको, और इसके अंदर ये बेहतरीन से गल के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह आपने फैला के छोड़ देना है, ये अपने ही पानी में गलेंगे, तभी ये बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। और अब तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए, मैंने ढकना बिल्कुल भी नहीं हटाया था इसका। और इसके बाद आपने हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए कितना सारा पानी है, ये इसका अपना ही पानी है, दही वगैरह जो हमने ऐड किया था उसका पानी है। अब मैं दोबारा से इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने बिल्कुल हल्की आँच पे पकाना है इसको। तो ये देखिए पक के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल भुने में तैयार हुए थे ये, और काफ़ी अच्छे गल जाते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे गल के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने आसानी से टूट रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मुझे इसमें तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस हल्का सा तेल ऐड किया है, इसको बस मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके बाद हम इसको स्मोक दे लेंगे। तो कोयला मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था, उसको दहकाने के लिए रख दिया था। अब बीच में थोड़ा सा गैप बना देंगे, और इसके बाद सेंटर में हमने कोयला रख देना है। इसके ऊपर तेल डाल के कवर करके छोड़ देंगे, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। 10 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पसंदे बन के तैयार होते हैं ये, और आप इसको बना के अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको आप नान के साथ और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इधर देखिए मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, करीब से इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं ये, इतने ही अच्छे टेंडर बन के तैयार होते हैं और अंदर तक जूसी रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून।
पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्ट्री टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है। सेंटर में जगह बना ली है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के बराबर। आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे, और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी। और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे
और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावत वगैरह पे अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे और इसको आप बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहे तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा नहीं तो इसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। जब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के।
ये ऐड कर देंगे और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है इसका भुनाई वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की मशहूर बंस रोड के वहीद के कबाब सिखाने जा रही हूँ जो कि सभी के फेवरेट होंगे और लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा पूरी पराठा, क्योंकि यही सर्व किया जाता है इसके साथ, जो कि इसका मज़ा दुबाला कर देता है और सभी को पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, एक पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लाल मिर्चें ले लेंगे, तकरीबन 8 अदद ली हैं मैंने ये लाल मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और एक पीस लिया है मैंने दालचीनी का छोटा सा। हरी इलायची ली है 6 अदद, 1 अदद काली इलायची ले ली है बड़ी साइज़ की। पीपली ली है 2 बड़ी स्टिक्स ले ली हैं। उसके अलावा हमारे पास कबाब चीनी है, तकरीबन 15 दाने लिए थे इसके मैंने। तो ये सब ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे। हल्की आंच पे आपने भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। तो देखिए भुन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है इसका। तो ये इसका बेसिक मसाला है और अब इसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपको इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मशीन का कीमा बारीक और उसको मैंने एक बार चॉपर में डाल के और मज़ीद पीस लिया था। तो बिल्कुल आपको बारीक कीमा चाहिए, इसे बिल्कुल मलाई जैसा होना चाहिए ये कीमा। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पपीते का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था, वो सारा ही इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारा कीमा है ना बहुत मलाई जैसा मुलायम हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही। तो आपको हाथों में खुद ही फील हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और अब इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4 से 6 घंटा। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी। अब बना लेते हैं हम पूरी पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 4 कप के बराबर मैदा है, आधा किलो। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे।
जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसी तरह से करना है। लास्ट में ऑयल ऐड करना है और इसको गूंथना स्टार्ट करना है। इसी के अंदर हम इसको स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंथते रहना है। इसी तरीके से बल देते जाइएगा मैदे को और आटे को, और अच्छी तरीके से गूंथ लीजिएगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया। 5 से 7 मिनट तक आपने गूंथना है। उसके बाद कवर करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें ऐड करना है आधा कप के बराबर घी। इसको आपने घी में ही फ्राई करना है, इसी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए कीमा सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कीमा ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। जब तक चलाइएगा चमचा, जब तक जो कीमा है अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और जब ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अच्छा ये अपने ही पानी में गल जाएगा क्योंकि हमने इसको इतनी देर तक मैरिनेट किया है, पपीता भी इसके अंदर लगाया था, तो ये बहुत अच्छा मुलायम बन के तैयार होता है। तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और लूज़ हो गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए इस वक्त तक कीमा जो था हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पका लिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अभी तैयार हो चुका है कीमा। इसमें गलाने वाला कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी मैरिनेशन लगाई होती है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। और कीमा वैसे ही हमने मैश करके पीस के बहुत बारीक कर लिया होता है। तो देखिए अब इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया था। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक दे लेंगे। तो वो आपने ज़रूर करना है, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले को दहका लेना है, इसके ऊपर रख देंगे हम, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लूँगी और इधर हम बना लेते हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर डो जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है काउंटर टॉप पे निकाल के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 8 से 9 इसमें पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें से बना सकते हैं, तकरीबन 12 भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊंगी पराठे। तो देखिए ऑयल लगा लिया हाथ पे मैंने और इसको बस पेड़ा बना लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। पेड़ा बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल हल्का सा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इतने में हमारे पेड़े जो थे वो तैयार हो गए, मतलब उसको रेस्ट आ गया है, थोड़ी से ढलक भी गए हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हाथ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनते हैं पूरी पराठे और थोड़े से मोटे बनते हैं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं उतनी ही मोटाई रहती है इसकी। तो बस हाथ से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से करके। और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे ताकि पूरी की तरह फूले नहीं। तो ये इस तरह से आपने होल ज़रूर बना लेना, फिंगर की मदद से बना लीजिएगा या फिर स्पून की मदद से। और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, इसके लिए आपको तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, उसी के अंदर पराठे अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा इसको, बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका, इस तरह से बस टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको।
1-1 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं। मतलब एक साइड आपने 1 मिनट पकाना है इसको, दूसरी साइड भी आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, और बस कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं। अब फ्राई कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अभी बकरा ईद का सीज़न चल ही रहा है, दावतें वगैरह चल रही होंगी सबके घरों में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये बनता बहुत लाजवाब है, परफेक्ट रेसिपी है और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। इसको आपने सर्व करना है पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे तो नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मलाई जैसा कीमा बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।